तो आज की क्लास में अपन शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यू। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, चेतन मोटरबोट्स लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड ऑन 25 जून 2019 इज डिजायरस ऑफ मेकिंग डोनेशंस टू अ रेपुटेड पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है। वो डोनेशन देना चाहते हैं, किसको देना चाहते हैं? पॉलिटिकल पार्टी को। ठीक है। आउट ऑफ अ फॉलोइंग ऑप्शंस चूज द वन विच करेक्टली डिपेक्ट्स as to when Chetan Motorboats Limited shall be eligible to make such donations to a political party। आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, कौन सा ऐसा एलिजिबल ऑप्शन है कि उसके अंदर वो डोनेशन दे सकते हैं। ठीक है। यानी कि वो इसमें बता रखा है डोनेशन का, तो अगर अपन डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, यानी कि अगर अपन पॉलिटिकल पार्टी के डोनेशन का सेक्शन याद करें तो इसके अंदर ये लिखा था, कोई भी कंपनी डोनेशन दे सकती है पॉलिटिकल पार्टी को विदाउट एनी लिमिट। ठीक है। पर कंपनी कौन सी होनी चाहिए? गवर्नमेंट कंपनी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और एक और ऐसी कंपनी जो 3 साल नहीं हुए बने हुए, वो कंपनी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन नहीं दे सकती। ठीक है। तो अपन को देखना है इसमें क्या लिखा हुआ है। ऑप्शन सी देखो, चेतन मोटरवर्स लिमिटेड शैल बी एलिजिबल टू मेक डोनेशंस टू अ पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। ये एकदम सही ऑप्शन है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। क्योंकि नॉट लेस देन 3 years, ठीक है, वो कंपनी डोनेशन नहीं दे सकती जिसको 3 साल भी नहीं हुए बने हुए। उसके बाद आता है अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 आता है, आउट ऑफ अ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ 6 डायरेक्टर्स ऑफ एसक्यू ट्रांसफार्मर लिमिटेड 5 are attending a board meeting to consider the investment of funds of a company. The resolution relating to investment shall be taken as passed in which of the following cases? टोटल स्ट्रेंथ थी डायरेक्टर्स की 6, पर 5 ने अटेंड करी बोर्ड मीटिंग। ठीक है। टू कंसिडर इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स। अब आपको बताना है रिसोल्यूशन कब पास होगा। ठीक है। इसके लिए अपन ने देखा था कि जितने भी डायरेक्टर्स प्रेजेंट है मीटिंग में उन सबका कंसेंट लगेगा। व्हेन ऑल द 5 डायरेक्टर्स ऑफ एसक्यू ट्रांसफार्मर लिमिटेड अटेंडिंग द मीटिंग टू कंसेंट टू सच इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स, तो ये ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको इस क्वेश्चन के अंदर डाउट आ रहा है तो मैं आपको प्रोविज़न बता सकता हूँ। ठीक है। ये अपन को मिलेगा पेज नंबर 3.50 पर। तो मैं आपको बता सकता हूँ ये, अगर आपको इसका डिटेल में जानना है तो इसका था अपने पास ये रहा 3.49 पर, आप पेज नंबर पर देख सकते हैं। इसमें था अपने पास अनएनिमस रिसोल्यूशन ऑफ अ बोर्ड सेक्शन 186। ठीक है। अब सेक्शन 186 भी जिसको नहीं पता हो तो इसका नाम था लोन एंड इन्वेस्टमेंट बाय कंपनी। ठीक है। इसके अंदर एक टॉपिक था 3.49 पर है। ठीक है। यहाँ पे एक बार निकाल लो। ठीक है। इसके अंदर लिखा हुआ है, एनी इन्वेस्टमेंट शैल बी मेड बाय लोन गारंटी सिक्योरिटी गिवन बाय कंपनी ओनली आफ्टर रिसोल्यूशन सेक्शनिंग is passed at the meeting of a board with the consent of all directors present in the meeting। यानी कि जितने भी डायरेक्टर्स प्रेजेंट होंगे उन सबका कंसेंट लगेगा। ठीक है। वो सब लोग बोलेंगे तब जाके ये रिसोल्यूशन पास होगा। ठीक है। तो इसके बाद आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। इसके बाद तो ये आप पढ़ सकते हो अगर आपको पढ़ना है तो। सेक्शन 186 से मैंने भी आपको बता रखा है। ठीक है। एक तो इस सेक्शन 186 बताता है कि कंपनी कब इन्वेस्टमेंट कर सकती है। तो अपन ने देखा था 2 से ज़्यादा लेयर वाली इन्वेस्टमेंट कंपनी के अंदर उससे ज़्यादा कंपनी इन्वेस्ट नहीं कर सकती। ठीक है। इसका मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, ए कंपनी बी में इन्वेस्ट करी है, बी सी में करी है, सी डी में करी है। ठीक है। तो ए से लेकर सी तक तो अलाउ हो जाएगा, ए बी एक हो जाएगा और बी से सी एक लेयर हो जाएगा। ठीक है। फिर सी डी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती। ठीक है। ये था अपने पास इन्वेस्टमेंट का। और लोन का अपन ने देखा था, उसके लिए लिमिट अपन ने देखी थी 60% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम और 100% ऑफ फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। इन दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा उतना अमाउंट तक का लोन, उतना अमाउंट का कंपनी लोन दे सकती है, गारंटी दे सकती है, सिक्योरिटी, ठीक है, एक्वायर कर सकती है सिक्योरिटीज़। ठीक है। और अगर कंपनी को इससे ज़्यादा का देना है तो स्पेशल रिसोल्यूशन पास करना पड़ेगा, अपन ने देखा था। तो ये अपना था सेक्शन 186 था। ठीक है।
तो अपन आ जाते हैं, इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 ये बोलता है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ शांता हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज is desirous of contributing certain amount to Ashirwad Dharma Sansthan, a bona fide charitable organization operating in the National Capital Region during the financial year 21-22. The profits and losses of earlier 5 years are as under। यानी कि क्या कह रही है, शांता लिमिटेड, शांता हॉस्पिटल सर्विसेज, तो ये कंपनी क्या बोल रही है, इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या चाहते हैं, कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं आशीर्वाद संस्थान को। ठीक है, ये क्या एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि एक कंपनी है वो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डोनेट करना चाहती है, पर कितना डोनेट कर सकती है उसका प्रॉफिट एंड लॉस बता रखे हैं। तो अपन को प्रोविज़न पता है चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए 5% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। लास्ट 3 ईयर्स अपन देखें तो ये 3 ईयर्स दे रखे, करंट ईयर में लॉस है, तो 2 करोड़ 10 प्लस 210 प्लस 180 माइनस 30, तो ये अपने पास हो जाएगा 390 में से अपन को 30 माइनस करना है तो 360 हो जाएगा, तो 3 करोड़ 60 लाख। ठीक है, अब इसका करना है एवरेज, तो डिवाइड बाय 3 कर दो, तो ये अपने पास आ जाएगा 1 करोड़ 20 लाख। इसका करोगे 5%, उतना अमाउंट तक का कंपनी डोनेट कर सकती है चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये अपने पास आ रहा है 6 लाख, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, डायरेक्ट अमाउंट से कर सकते हो इतना, ये 1 करोड़। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4, अपने पास आता है A 7 days notice of a board meeting was served on all the 10 directors of Good Luck Publishers Limited by sending it on their registered postal address। ठीक है, कंपनी ने 7 दिन का नोटिस पहले भेज दिया था। However, before holding of scheduled board meeting, some unavoidable happenings took occur। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, मिस्टर एम वॉज हॉस्पिटलाइज। ठीक है, मिस्टर एम का हॉस्पिटल ले गए बिकॉज ऑफ सीरियस पेन। जस्ट 2 days बिफोर द मीटिंग मिस्टर वाई प्रोसीडेड टू लंदन, यानी कि इसमें दे रखा कि मिस्टर वाई नहीं आ सकता। ठीक है, इसके बाद दे रखा है वाई लंदन चला गया तो वो नहीं आ सकता। उसके बाद बता रखा है एक्स और बी ऑस्ट्रेलिया चले गए तो वो लोग नहीं आ सकते। ठीक है, उसके बाद बता रखा है मिस्टर ए डॉटर मैरिज में लग गया, वो नहीं आ सकता। उसके बाद बता रखा है मिस्टर ई, वो भी मिस्टर ई के लिए बता रखा उसकी ग्रैंड मदर को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा और वो टेक केयर में लग गया, पर वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आ रहा है। अपन ने देखा था मीटिंग 2 तरीके से, बोर्ड मीटिंग 2 तरीके से कर सकते हो ज्वाइन, कैसे, एक तो फिजिकल कर सकते हो या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कर सकते हो। तो ई जना तो आ रहा है। ठीक है, मिस्टर पी क्या कर रहा है, मिस्टर पी की फ्लाइट ही डिले हो गई। ठीक है, तो वो नहीं आएगा। ठीक है, और DGH तो ये लोग तो आएंगे। ठीक है, यानी कि ये MYXBAP। ठीक है, कितने हो गए, 6 जने नहीं आ रहे, और अपन को कितना बोला था, फर्स्ट लाइन में 10 डायरेक्टर्स है। ठीक है, तो लास्ट लाइन में बोला है कोल्ड द बोर्ड मीटिंग भी हेल्ड एज पर शेड्यूल टाइम। ठीक है, तो 10 में से 6 जने तो आ नहीं रहे, 4 जने आ रहे हैं। ठीक है, तो अब अपन को देखना पड़ेगा क्वारम कितना होगा। ठीक है, ये क्वारम के बेसिस पर क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसका था 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, 10 का करना पड़ेगा 1/3, तो ये 3 पॉइंट आ रहा है। ठीक है, तो इसको अपन मान लेंगे 4 और 2। ठीक है, विच एवर इज मोर, उसको अपन मानेंगे क्वारम। ठीक है, तो 4 और 2 में से कितना बड़ा है, 2 तो एक लिमिट है। ठीक है, कम से कम 2 जने तो होनी चाहिए। ठीक है, 2 या 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ विच एवर इज मोर, ये होता है क्वारम का फॉर्मूला। ठीक है, तो 10 का अपन ने करा 1/3, 3.33 आ रहा है। अब पॉइंट को अपन को मानना है 1, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 और 2 विच एवर इज मोर, आंसर हो गया 4। तो अगर 4 जने अटेंड कर रहे हैं तो प्रेजेंट मीटिंग वैलिड मानी जाएगी। ठीक है, तो 6 जने अटेंड नहीं कर रहे हैं तो 10 है, 10 - 6 4, 4 जने अटेंड कर रहे हैं तो क्वारम कंप्लीट है। द अवेलेबल डायरेक्टर्स कैन होल्ड बोर्ड मीटिंग एज पर शेड्यूल टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5, इसके अंदर लिखा हुआ है सी फूड मार्केटिंग लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 April 2019 कंडक्टेड 4 बोर्ड मीटिंग्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1920। 6 अप्रैल को करा, 28 अगस्त को, 30 सितंबर एंड 30 मार्च को करा। ठीक है, अपन ने देखा था एक कंपनी को 1 साल के अंदर 4 बोर्ड मीटिंग करनी पड़ती है। ठीक है, सही है। ठीक है, अब उसके बाद अपन ने देखा था गैप बिटवीन 2 बोर्ड मीटिंग शुड नॉट बी
मोर देन 120 डेज, यानी कि 120 दिन से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अपन देखें तो अब इसके लिए आप ऑप्शन पढ़ सकते हो, तो इसमें ऑटोमेटिक टाइम कैलकुलेट करा हुआ है, ठीक है। तो देयर इज ऑप्शन सी एक बार पढ़ो, देयर इज कॉन्ट्रवेंशन इन or provisions in respect of board meeting because gap between two board meeting held on 6 अप्रैल एंड 28 अगस्त, ठीक है। पहली बोर्ड मीटिंग 6 अप्रैल को हुई थी, तो अपन को गिनना है 6 अप्रैल से 28 अगस्त, क्या 120 दिन से ज़्यादा का गैप है, तो इन्होंने कैलकुलेट कर रखा है। नहीं, ये टाइम पीरियड तो आपको एक्चुअल में कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन डी में 123 डेज है। तो ये आप ऑप्शन टाइम पीरियड गिन सकते हो, ठीक है, 6 अप्रैल से 28 अगस्त का, ठीक है। तो ये आ रहा है 143 डेज एंड फर्दर गैप बिटवीन नेक्स्ट टू बोर्ड मीटिंग्स 30 सितंबर से 12 मार्च, वो आ रहा है 163 डेज। तो यहाँ कॉन्ट्रावेंशन हुआ है क्योंकि 120 दिन से ज़्यादा का गैप हुआ है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इस तरीके से एमसीक्यू आएंगे। यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन शुरू करेंगे एक और नया चैप्टर। ओके।